बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होगी। इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। चावल खिले खिले बनकर तैयार होंगे, जूसी बनेंगे। ओवरऑल बहुत ही बेस्ट मटन पुलाव बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन लिया है 1 किलो। हड्डी और बोटी दोनों का हमने इस्तेमाल किया है। तो यखनी आज हम कढ़ाई में बनाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये तमाम मटन डाल देंगे कढ़ाई में। यखनी बनाने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हमने लिया है 1 अदद प्याज, 8 अदद लहसुन के जवे, 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा यखनी में। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्चें, 10 अदद लौंग, 1 चम्मच डाल देंगे साबुत सूखा धनिया और 1 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर नमक। ये तमाम खड़े मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो 5 से 6 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको हम कवर करके मीडियम आंच पर 45 मिनट के लिए पकने के लिए यखनी को रख देंगे। तो देखिए मटन यखनी को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। 5 गिलास हमने पानी डाले थे तो यखनी के 2 गिलास रह गए हैं। एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और बोटी तोड़कर हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मटन अच्छे से गल चुके हैं। इसकी तमाम बोटियाँ निकाल कर हम साइड पर रख देंगे और यखनी को हम छान लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में हम 1 पाव के करीब घी डालकर गरम कर लेंगे। आप जब भी पुलाव बनाएं तो घी में बनाएं। इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 अदद प्याज बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और गोल्डन कलर आने तक हम घी में प्याज को फ्राई कर लेंगे। और जब प्याज में इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची, 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 5 अदद लौंग, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और चंद सेकंड के लिए प्याज में हम इन मसालों को भून लेंगे। जब इसमें खड़े मसालों की खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मटन जो हमने यखनी में पकाया था। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर तमाम मसालों के साथ हमने इसको अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद टमाटर बारीक काट कर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने बारीक काट लिए हैं। अगर आपको पुलाव में टमाटर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको स्किप कर दें। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने से पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। इसके बाद आधा कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही और इसको हम मिक्स कर लेंगे। पुलाव तैयार करने के लिए मटन का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे जो हमने बनाई थी। 1 किलो हमने मटन लिया है और 1 किलो हमने चावल लिए हैं। अगर आपको मैं गिलास का हिसाब बताऊं तो ये वाला जो गिलास है 2 गिलास हमने चावलों के लिए हैं और इसी हिसाब से मैं 2 गिलास इसके अंदर यखनी डाल दूँगी और 1 गिलास पानी। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम यखनी को उबलने के लिए रख देंगे। 1 किलो चावल वाइट गोल्ड बासमती 30 मिनट पहले खुले पानी में 3 से 4 बार धोकर हमने भिगो दिए थे। इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और उबलती हुई यखनी में हम ये तमाम चावल डाल देंगे और इस तरह से चावल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। चावलों को ढककर पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर नमक और शामिल कर लें। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है तो हम इसको दोबारा से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए
दोबारा से पका लेंगे। तो देखिए अब इसके अंदर पानी नहीं है और इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके स्लो आंच पर 12 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। पुलाव को दम पर रखे हुए 12 मिनट हो गए हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म मटन पुलाव बनकर तैयार है और इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही खिले खिले से ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म मटन पुलाव जो बहुत ही लजीज और खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है और इस तरह से फ्राई किए हुए प्याज हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। आप देख सकते हैं जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। ये सिंपल सी रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।